हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात से एक क्वेश्चन दोस्तों 67वीं बीपीएससी में आपको देखने को मिला था, तेलहर कुंड पूछा गया था। तो हम इस वीडियो में बिहार में जितने भी जलप्रपात हैं सबको कवर करेंगे, एक एक करके, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, ठीक है। सबसे पहले जो है दोस्तों वो है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात जो है दोस्तों ये बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में दोस्तों ककोलत जलप्रपात जो है नवादा जिला में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है और ये कहाँ पे है दोस्तों? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में ये जलप्रपात है, ठीक है। जो नवादा से 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ककोलत पहाड़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 47 मीटर है। वैसे ऊंचाई उतना पूछेगा नहीं, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि ककोलत जलप्रपात जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और पहाड़ी एक बार पूछ सकता है किस पहाड़ी पे है, तो ककोलत पहाड़ी पे स्थित है। कोडरमा पठार से आने वाली 7 जलधाराओं के मिलने से इस जलप्रपात का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है। कोडरमा पठार से जो धारा आती है और कितनी, तो 7 धारा आती है, उससे मिलने से क्या बनता है? तो ककोलत जलप्रपात बनता है और जो कि कहाँ पे है? तो नवादा में है, ठीक है। आप लोग दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के रिलेटेड बीपीएससी में आने वाले सबको एग्जाम तक कवर किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला जो है दोस्तों वो है धुआं कुंड जलप्रपात। देखिए धुआं कुंड जलप्रपात जो है दोस्तों, ये धुआं कुंड जलप्रपात ताराचंडी पहाड़ी पे है दोस्तों। कहाँ पे? तो ताराचंडी पहाड़ी पे। और किस जिला में पूछे तो दोस्तों ये है रोहतास जिला में, जिला रोहतास में, और काव नदी पे है। तो सारा कुछ आपको याद रखना है। किस नदी पे है जो धुआं कुंड जलप्रपात? तो काव नदी पे है ये, इसको भी याद रखना है। रोहतास जिला में है और ताराचंडी पहाड़ी पे है, ठीक है। अगर हो सकता है डीप क्वेश्चन पूछे तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। यह जलप्रपात कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पे है? तो ये कैमूर पहाड़ी पर स्थित मंजार कुंड जलप्रपात का विस्तारित रूप है। तो आपको यहां से याद रखना है मंजार कुंड जलप्रपात जो है दोस्तों ये भी कहाँ है? तो कैमूर की पहाड़ी पे और ये रोहतास में है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। विस्तारित रूप है मंजार कुंड जलप्रपात के कुछ ही दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से 6 मीटर की गहरी घाटी में गिरने वाली जल से धुंध जैसी स्थिति बन जाती है, जिसके कारण ही इसका नाम है धुआंधुंध जलप्रपात, ठीक है। इसी कारण इसको धुआं कुंड जलप्रपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो धुआं कुंड जलप्रपात बोला जाता है। और मंजार कुंड जलप्रपात, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यह जलप्रपात के झरने का उपयोग के द्वारा दोस्तों यहाँ पे 50 से 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता विकसित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजली उत्पन्न भी की जाती है। कौन सा जलप्रपात है देख लीजिए एक बार और, धुआं कुंड जलप्रपात। और देखिए कितना अच्छा दृश्य है इसका, धुआं कुंड जलप्रपात का। अगर आप लोग घूमने के शौकीन हो तो आप लोग वहां जा सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा जगह है रोहतास। अगला जो है दोस्तों वो है दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात जो है दोस्तों ये रोहतास जिला में स्थित है। देखिए काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस भी है, लोग घूमने भी जाते हैं और काफ़ी अच्छी जगह है। दुर्गावती जलप्रपात जो है दोस्तों बिहार के छानपार रोहतास जिला में है, ठीक है। आपको जिला पूछेगा, मेनली इसको याद रखना है कि दुर्गावती जो जलप्रपात है या डैम भी दे देता है कई बार, तो कहाँ पे है? तो रोहतास जिला में है। इसकी धारा उत्तर की तरफ बढ़ते हुए खादेर कोह की घाटी में गिरती है, इसीलिए इसे खादर कोह जलप्रपात भी बोला जाता है। तो आप लोग को अगर पूछे खादर कोह जलप्रपात तो कंफ्यूज नहीं होना है। खादर कोह जलप्रपात जो है दोस्तों ये दुर्गावती जलप्रपात को ही खादर कोह जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है खादर कोह जलप्रपात। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 90 मीटर है। यह जलप्रपात कर्मनासा नदी के स्रोत से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो जलप्रपात है कर्मनासा नदी को भी आप लोग याद रखना है। ये बिहार और इससे पूछा जाता है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है दोस्तों, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा कौन नदी बनाती है अगर पूछे तो कर्मनासा नदी, ठीक है। इस जलप्रपात की 3 धारा है दोस्तों। दुर्गावती जलप्रपात जो है दोस्तों, इसकी 3 धारा है, लोहरा, हटिया दूब और कोठस, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, इसकी जो 3 धारा है। वैसे ज़्यादातर आपको यही पूछेगा कि दुर्गापति डैम या दुर्गापति जलप्रपात किस जिला में है बिहार के, तो रोहतास जिला में, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़ के जाइए। अगला है दोस्तों करकट जलप्रपात। करकट जलप्रपात जो है दोस्तों, ये करकट जलप्रपात कैमूर जिला में है। आप लोग कैमूर और रोहतास 2 अलग अलग जिला है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पिछला बार तेलहर कुंड पूछा गया था और बहुत सारे लोग रोहतास मार के आ गए थे, जिसके कारण गलती हो गया था। करकट जलप्रपात कैमूर जिले के करकटगढ़ गांव की कैमूर पहाड़ी में कर्मनासा नदी पर स्थित है और बिहार का प्रमुख जलप्रपात है, ठीक है। किस नदी पे है, तो करकटगढ़ जलप्रपात, क से करकट और क से ही कर्मनासा है, तो इसको आराम से याद रख सकते हैं, कर्मनासा नदी पे है, ठीक है, कैमूर पहाड़ी में। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 30 मीटर और चौड़ाई 91 मीटर, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, बिल्कुल पर्यटक स्थल है। यह मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर आप लोग याद रखेंगे। मगरमच्छ का जो प्राकृतिक आवास है वो कौन सा जलप्रपात है, तो करकट जलप्रपात जो है दोस्तों मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास है, ठीक है, बिहार में। अगला है दोस्तों 1979 में जलप्रपात कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। तो दोस्तों ये जो जलप्रपात है करकट जलप्रपात, ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है, ठीक है। कैमूर में दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य बन रहा है। इस जलप्रपात में दोस्तों 75 मगरमच्छ देखे गए हैं, जो 2016 के में बिहार ने प्रारंभिक अध्ययन का पहल शुरू कर दिया गया था। अब यहाँ मगरमच्छ और जानवरों का शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रतिबंधित है जानवरों का शिकार करना। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। करकट जलप्रपात कहाँ पे है, कैमूर में है, और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पे मगरमच्छ का प्राकृतिक आवास है, ठीक हो, तो इसको याद रखना है आपको। और ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का भाग है, इसको भी याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों जीआर कुंड जलप्रपात। जीआर कुंड जलप्रपात जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है, तो जीआर कुंड जलप्रपात भोजपुर जिला में है, भोजपुर जिला में है, ठीक है। भोजपुर जिला, जिसका मुख्यालय दोस्तों सारा कुछ कहाँ पे है, तो आरा में है, ठीक है। आरा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। फुलवरिया नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात है, ठीक है। और किस नदी पे है, तो फुलवरिया नदी पर स्थित जलप्रपात है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि जीआर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है, तो भोजपुर में, और पूछे किस नदी पे स्थित है, तो फुलवरिया नदी पे स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों तेलहर कुंड। तेलहर कुंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और पिछले बार पूछ दिया है। वैसे तेलहर कुंड पिछला बार 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो तेलहर कुंड जो है जलप्रपात बिहार में कैमूर जिला में है, ठीक है। कैमूर जिला में है, भभुआ और धौरा मार्ग पर स्थित है। तो आप लोग मेनली डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, कैमूर जिला, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में रोहतास सासाराम भी दे दिया गया था, जो कि सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। तो ये भी ऑप्शन था, और कई बार लोग कंफ्यूज होके सासाराम भी मार देते हैं इस क्वेश्चन में। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। 80 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए शीत जल की झरने की खूबसूरती और चारों ओर पक्षियों की चहचहाट, हरियाली प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा देता है। यह पर्यटकों को मोहित कर लेती है। जलप्रपात पानी जो है हमेशा ठंडा रहता है। इसकी विशेषता है कि इस जलप्रपात की जो पानी है हमेशा ठंडा रखता है। आप लोग को केवल ये याद रखना है कि तेलहर कुंड कहाँ पे है, तो ये दोस्तों कहाँ पे है, तो कैमूर में है, ठीक है। तो इस तरीके से बिहार के जितने भी जलप्रपात थे दोस्तों सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आने वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी जलप्रपात इसमें से, तो आप लोग ज़रूर करके आइएगा। और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि अगला वीडियो जो हम लेके आएँ आपके लिए तो आपके पास आ जाए, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सारा करंट अफेयर भी कवर करेंगे हम बिहार से रिलेटेड आपको, जो कि बीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।